होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। सच्चाई है तू ही, तू जिंदगी का रास्ता, तुझसा नहीं कोई। तू है हमारा बादशाह, बादशाह, बादशाह। करुणा का तो सागर, महिमा का तू है राजा। सांसों में समा कर मेरे दिल में यीशु आया। करुणा का तो सागर, महिमा का तू है राजा। सांसों में समा कर मेरे दिल में यीशु आया। करते हैं अर्पण तुझे ये जिस्म और रूह जान। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज के सत्यम सत्यम कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर के वचन के संदेश में आपका स्वागत है। परमेश्वर के महान नाम को महिमा मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को अभिनंदन। आज मैं आपको सन 30 ईस्वी के यरूशलेम का एक दृश्य बताना चाहता हूँ। तो आइए चलिए मेरे साथ 30 ईस्वी के यरूशलेम में। और दृश्य कुछ ऐसा है कि एक मंच है और मंच पर हाकिम है। और हाकिम यानी कि हमारी भाषा में कहा जाए तो गवर्नर, जो कि किसी शहर का शासक हो या फिर उस शहर का अधिकारी हो। तो मंच पर हाकिम है और हाकिम की एक ओर एक मुजरिम है और उसकी दूसरी ओर दूसरा मुजरिम है। और हम देखना चाहते हैं कि ये दोनों मुजरिम कौन हैं।
इनकी पृष्ठभूमि के विषय में हम कुछ देर बात करेंगे। एक मुजरिम है जिसका नाम है बरअब्बा, और ये एक क्रांतिकारी है, एक आंदोलनकारी है, ये एक कट्टर देश प्रेमी है, और इससे सहन नहीं होता कि इसके देश के ऊपर और इसके लोगों के ऊपर किसी और राज्य के लोग शासन करें। और उस समय की बात कुछ ऐसी है कि रोमी साम्राज्य का राज उस समय इज़राइल पर चल रहा था, और बरअब्बा जैसे कई अन्य यहूदी देश प्रेमी ये रोमी सरकार के विरुद्ध विद्रोह करते थे, आंदोलन चलाते थे, लोगों को उत्तेजित करते थे कि वो इस सरकार के विरुद्ध विद्रोह का अभियान चलाएं। और उनमें से ही एक था ये बरअब्बा, और ये आंदोलन करने के लिए और क्रांतिकारी होने के लिए जाना जाता था। और इसलिए आप समझ सकते हैं कि ये यहूदियों की दृष्टि में एक हीरो था। यहूदियों के लिए ये एक शूरवीर के समान था, यहूदी लोगों का चहीता था, क्योंकि ये उनके देश के लिए एक वीर के समान अपनी जान पर खेलता था। तो भले ही ये यहूदियों का चहीता हो, बाइबल इस व्यक्ति के विषय में गवाही देती है कि ये एक खूनी था, हत्यारा था और चोर था, डाकू था, जिसने कईयों को लूटा था और कईयों की हत्या की थी। तो ये क्रांतिकारी, आंदोलनकारी, हत्या करने वाला, चोरी करने वाला, डाकू, चोर, लुचक्का, ये है हमारा पहला मुजरिम। हाकिम की दूसरी ओर दूसरा मुजरिम खड़ा है, और इसके विषय में हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा व्यक्ति है, ये जहाँ पर भी गया इसने केवल भलाई ही करी। ये अंधों को दृष्टि देता, लंगड़ों को चलाता और बीमारों को चंगा करता, रोगियों को उनके रोग से छुटकारा दिलाता, यहाँ तक कि मृतकों को भी जिलाता था। इसने दबे हुए पिसे हुओं को उबारा और जो ठुकराए हुए थे उनको अपनाया, जो ज़रूरतमंद थे उनको सांत्वना दी और उनको अपने गले से लगाया। वहीं ये परमेश्वर के राज्य के विषय में शिक्षा देता था, परमेश्वर की सच्चाई को बिल्कुल ठीक ठीक बताता था और सच में बिना कुछ मिलाए, बिना झूठ या फरेब से लोगों के मन को फुसलाने का प्रयास किए बिना ये सत्य को निष्ठा के साथ बताता था। तो ये एक ऐसा व्यक्ति है जो भलाई के कार्य करता है और लोगों की सहायता करता है, गिरे हुए पिसे हुओं को अपनाता है, उन्हें गले से लगाता है, उन्हें उभारता है और सच्चाई के लिए खड़ा होने वाला, सच्चाई की शिक्षा देने वाला एक व्यक्ति था। और बाइबल इस के विषय में गवाही देती है कि ये यीशु नासरी, ये शख्स, ये एक ऐसा शख्स है जो निष्पाप है, निष्कलंक है, जिसने ना अपने मुंह से कभी पाप किया है, ना अपने मन के विचारों से, ना अपने हाथ के कामों से, ना अपने व्यवहार से। तो ये है हमारा दूसरा मुजरिम। हमने देखा कि हमारे सामने एक हाकिम है और हाकिम की एक और है बरअब्बा, जो खूनी है, चोर है, लुचक्का है, और वहीं दूसरी ओर है ये यीशु जो निष्पाप और निष्कलंक है, हर जगह भलाई ही के लिए जाना जाता है और लोगों को लाभ पहुंचाने का कार्य करता है। तो आप पूछेंगे कि ये यीशु क्यों मुजरिम के स्थान पर खड़ा है, क्यों इसे एक अपराधी के रूप में धिक्कारा जा रहा है। बरअब्बा के समान चोर और डाकू के साथ इस भलाई करने वाले यीशु का क्या लेना देना। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्योंकि ये सच को सच और गलत को गलत बोलता था, इसके शत्रु भी बहुत थे। झूठ और फरेब के द्वारा अपना रौब जमाकर लोगों को पीसने वाले समाज के सामर्थ्यशाली लोग, जिन्हें बाइबल फरीसी और शास्त्री कहकर संबोधित करती है,
यहूदी धर्म के अगुवे, ये यहूदी धर्म के प्राचीन और उनकी अगुवाई करने वाले ये लोग झूठ और फरेब के सहारे से लोगों को अपने उंगलियों तले दबा कर रखते थे और उनको इसकी बातें पसंद नहीं आई, उनको इसकी सच्चाई की बातें ग्रहण नहीं हुई और इसलिए उन्होंने इसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा और इसे झूठ और फरेब के द्वारा पकड़वा लिया, इसको दोषी ठहरा दिया और अब ये रोमी शासक के सामने इसे ले आए हैं और उसे क्रूसित करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। उन्होंने ये स्थापित कर दिया है कि ये दोषी है, उन्होंने स्थापित कर दिया है कि ये मृत्यु का हकदार है और बस इस हाकिम की मंजूरी चाहते हैं कि बस ये हाँ बोले और इसे क्रूस पर चढ़ा दिया जाए। अब बात करते हैं इस हाकिम के विषय में। हाकिम जानता है कि ये यीशु निर्दोष है, वो जानता है कि ये मासूम है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि इसका दोष क्या है और वो इन लोगों से बार बार पूछता है कि क्या है इसका दोष और उनके पास कोई जवाब नहीं है और वो जानता है कि ये यीशु निर्दोष है। और केवल यही नहीं कि उसे इनकी ओर से कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, वहीं दूसरी ओर इसकी पत्नी ने भी लोगों से कहलवा भेजा कि भाई इस निर्दोष व्यक्ति के मामले में तुम हाथ मत डालना, क्योंकि इसके कारण मुझे रात को बहुत सपने आए हैं, मुझे सुकून नहीं मिल रहा है, ये निर्दोष है, इसके विषय में तुम हाथ मत डालना। तो इस हाकिम को और भी यकीन हो गया कि ये निर्दोष है, ये मासूम है, इसने कुछ गलत नहीं किया है और ये धर्मी है। और वहीं जो यहूदी लोग हैं वो इसके ऊपर दबाव डालते जाते हैं कि इसे क्रूसित किया जाए, इसे क्रूसित किया जाए और ये लोग चाहते हैं कि जब तक इसे मृत्यु ना मिल जाए तब तक इन्हें शांति नहीं मिलेगी। तो हाकिम असमंजस में है और वो अपनी ओर से एक आखिरी प्रयास करता है। उसे एक तरकीब सूझती है, उसे एक बात याद आती है कि ये तो यहूदियों के सबसे बड़े त्यौहार का समय है और उस त्यौहार के समय एक रिवाज होता था, एक प्रथा होती थी कि यहूदी लोग जिस किसी अपराधी की मांग करे उसको रिहा कर सकते थे और जिसकी रिहाई वो मांगे हाकिम उसे रिहा करने पर मजबूर था। तो हाकिम ने इनके सामने उस प्रथा को पेश किया और उनके सामने ये प्रश्न रखा कि इन दोनों में से तुम्हें कौन चाहिए, तुम्हें ये बरअब्बा चाहिए या फिर ये यीशु चाहिए। हाकिम को यकीन था कि ये लोग अवश्य यीशु को ही चुनेंगे, आखिर वही तो भलाई करने वाला और निर्दोष और मासूम व्यक्ति है, वो निष्पाप व्यक्ति है और इनमें से बहुतों को भलाई और लाभ पहुंचा चुका है। हाकिम को यकीन था कि ये अवश्य यीशु को ही चुनेंगे, परंतु उन्होंने कहा हमें बरअब्बा चाहिए। उन्होंने कहा हमें बरअब्बा चाहिए। चोर हुआ तो क्या हुआ, डाकू हुआ तो क्या हुआ, हत्या करने वाला हुआ तो क्या हुआ, आखिर हमारे देश का शूरवीर है। हमें ये चोर चाहिए, हमें ये हत्यारा चाहिए, हमें बरअब्बा चाहिए। और ये सुनते ही हाकिम के पैरों तले ज़मीन फिसल गई। उसने कहा कि ये क्या हुआ, और उसने फिर से प्रयास किया, यदि तुम्हें बरअब्बा चाहिए तो इस यीशु का मैं क्या करूं, इस यीशु का मैं क्या करूं। उन्होंने कहा कि इसे क्रूसित किया जाए, इसे क्रूसित किया जाए, इसका खून हमारे ऊपर और हमारी संतान के ऊपर हो, लेकिन इसे क्रूसित किया जाए। और हाकिम ने आखिरकार हार मानते हुए इनकी इच्छा के अनुसार इनको छोड़ दिया और कहा कि जैसा तुम चाहते हो वैसा ही हो। उसने बरअब्बा को रिहा किया, उसने बरअब्बा को बाइज्जत बरी किया और यीशु को कोड़े लगवाए जाने के लिए और क्रूस पर लटकाए जाने के द्वारा मृत्यु दी जाने के लिए आज्ञा दी। और आप कहेंगे कि ये कैसा अन्याय है, ये कैसी नाइंसाफ़ी है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों परमेश्वर ने ये नाइंसाफ़ी होने दी? क्यों ये निष्कलंक और मासूम व्यक्ति क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए ले जाया जा रहा है? क्यों ये खूनी और हत्यारा, क्यों ये चोर डाकू बाइज्जत बरी किया जा रहा है?
तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि परमेश्वर इस दृश्य को लाचार होकर नहीं देख रहे थे। वो इस दृश्य को देखकर ये नहीं कह रहे थे कि भाई ये क्या हो रहा है, इस नाइंसाफ़ी को कैसे रोका जाए। बाइबल का परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है। बाइबल का परमेश्वर सर्वशक्तिमान सर्वाधिकारी परमेश्वर है, और बाइबल हमें बताती है कि ये परमेश्वर जैसा चाहता है बिल्कुल वैसा ही करता है। वो आदि से लेकर अंत तक ठीक वैसा ही करता है जैसा उसने अपनी योजना बनाई है, और अपनी योजना को वो उसी रीति से पूरी करता है जैसा उसने चाहा है। तो ये अपने हाथों पर हाथ धरे बैठा नहीं है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये यीशु जो अपराधी ठहराया गया है और जिसे मृत्यु दंड की आज्ञा दी गई है, जिसे कोड़े लगवाए जाने और क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए भेजा गया है, ये यीशु इस महान परमेश्वर का एकमात्र पुत्र है। जी, ये यीशु उस महान परमेश्वर का एकमात्र पुत्र है, और इस पुत्र के लिए उसका प्रेम अनंत प्रेम है, असीम प्रेम है। एक इंसान अपनी संतान से जितना प्रेम करता हो उससे कई गुना अधिक असीम प्रेम ये परमेश्वर अपने पुत्र से करता है। तो फिर ये सवाल उठता है कि यदि ऐसा है तो फिर उसने ये क्यों होने दिया? यदि ये सर्वाधिकारी परमेश्वर है और यदि ये परमेश्वर का पुत्र है, तो ये आखिर हो क्या रहा है? ये परमेश्वर ने कैसे होने दिया? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वाकई में ये परमेश्वर की ही योजना थी। परमेश्वर ने इस संसार की सृष्टि से पहले ही ये योजना बना ली थी कि उसके पुत्र को इस धरती पर भेजे, और उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा, अपराधी के समान उसके क्रूस पर लटकाए जाने के द्वारा, उसके लहू बहाए जाने के द्वारा, उसके शरीर पर कोड़े पड़ने के द्वारा, उसके कष्ट सहने के द्वारा और मृत्यु के अनुभव के गुजरने के द्वारा पापी लोगों का उद्धार हो सके। परमेश्वर की ये एक महान योजना है जो हमें विडंबना में डालती है कि कैसे इस घोर अन्याय के द्वारा, इस घोर पाप के द्वारा, इस अस्वीकरणीय कार्य के द्वारा परमेश्वर ने ये एक महान योजना पूरी की है। कैसे इस व्यक्ति को नाइंसाफ़ी के साथ कष्ट सहने के द्वारा परमेश्वर ने अनेकों लोगों का उद्धार प्राप्त किया है। तो फिर यदि ये परमेश्वर की योजना थी और परमेश्वर ने मनुष्य के पापों के उद्धार के लिए अपने पुत्र यीशु को इस संसार में भेजा था कि वो मनुष्य का रूप लेकर इस धरती पर आए और मनुष्यों के बीच में जिए और एक अपराधी के समान क्रूस पर लटकाए जाने के द्वारा अपना प्राण बलिदान स्वरूप चढ़ा दे, यदि ये सब परमेश्वर की योजना थी तो इसका आपसे क्या लेना देना? तो मेरे सुनने वाले मेरे दोस्तों, कान खोलकर गौर से सुनिए मेरी बात। इसका आपसे इस रीति से लेना देना है कि बाइबल हमें बताती है कि इस धरती पर जन्म लेने वाले हर व्यक्ति के समान आप भी पापी हैं। आप परमेश्वर की दृष्टि में गुनहगार हैं। परमेश्वर की अदालत में आप गुनहगार स्थापित किए जा चुके हैं और आपकी सज़ा है अनंत काल की मृत्यु। जी, नरक कुंड की आग में कभी ना खत्म होने वाली सतावट, ये आपका अंत होगा यदि आप इस प्रभु यीशु मसीह को नहीं स्वीकारेंगे। आप अपने आप को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते। आप अपनी इस दयनीय अवस्था से खुद को छुड़ाने के लिए कुछ नहीं कर सकते। और यदि कुछ कर सकता है तो वो केवल परमेश्वर ही कर सकता है, और परमेश्वर ने किया भी। और इसी उद्देश्य के साथ उसने अपने पुत्र को भेजा कि बहुतेरे पापियों का उद्धार हो सके। और जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसकी क्रूस की मृत्यु को अपने पापों के लिए स्वीकार करता है, उसको प्रभु माफ़ करते हैं और अनंत काल का जीवन प्रदान करते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको केवल इतना करना है कि
अपने पापों का अंगीकार करना है। आपको अंगीकार करना है कि आप एक पापी हैं, दुष्ट हैं, परमेश्वर की दृष्टि में अस्वीकरणीय हैं और केवल प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आना है। अपनी इस दयनीय अवस्था में प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, उन पर विश्वास कीजिए, उनको अपनाइए और उनकी क्रूस की मृत्यु को अपने लिए स्वीकार करते हुए प्रभु यीशु मसीह के हाथों द्वारा अनंत जीवन प्राप्त कीजिए। केवल इतना ही आपको करना है। तो वापस मैं आपको उस दृश्य में ले जाना चाहता हूँ। बरअब्बा जो हत्यारा था, जो डाकू था, उसे बाइज्जत बरी किया जा चुका है। प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए ले जाया जा रहा है और हम सोचेंगे कि ये चित्र हमें क्या दिखा रहा है। क्या ये केवल एक इत्तेफाक है या इस चित्र के पीछे भी कुछ कहानी है? और शायद हमें ऐसा समझना है कि ये एक चित्र है जिसके पीछे एक गहरा संदेश है। इतिहास के रंगमंच पर खेला गया एक नाटक है जिसके पीछे एक संदेश है और वो संदेश ये है कि इस दृश्य के द्वारा हम सीखते हैं कि परमेश्वर जब एक व्यक्ति को उसके पापों की क्षमा देते हैं तो वाकई में वो क्या करते हैं। वो वाकई में एक अदला बदली का फेर करते हैं। जहाँ अधर्मी को होना था वहाँ धर्मी यीशु को पहुँचा देते हैं और जहाँ धर्मी यीशु को होना था वहाँ अधर्मी पापी को पहुँचा देते हैं। यानी अधर्मी को धर्मी व्यक्ति के द्वारा पापों की क्षमा मिलती है और जो धर्मी था उसे अधर्मी पापी के कारण दंड उठाना पड़ता है। यानी जो पापी के साथ होना था उसने अपने पुत्र के साथ किया, उसे वो सज़ा दी और जो धर्म, जो निष्ठा और नेकता प्रभु यीशु मसीह की थी वो उसने उस पापी को दिया जो उस पर विश्वास करेगा। तो ये था इस दृश्य का संदेश। यही है वो गहरा संदेश जो हमें ये दृश्य सिखाता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु केवल क्रूस पर मारे ही नहीं गए बल्कि दफनाए गए और दफनाने के बाद वो तीसरे दिन फिर से जी उठे। उन्होंने मृत्यु से वापस लौटने के द्वारा साबित किया कि उनकी क्रूस की मृत्यु, क्रूस पर दिया गया उनका बलिदान परमेश्वर की दृष्टि में स्वीकार योग्य है और इसकी मृत्यु में ये ताकत है कि ये पापियों को स्वर्ग पहुंचा सकता है। इसके बलिदान में वो सामर्थ्य है कि ये पापियों के पापों की क्षमा के लिए पर्याप्त है। तो क्यों नहीं आप भी इस यीशु के पास आते हैं? क्यों नहीं आप इस पर विश्वास करते हैं? क्यों नहीं आप इसे अपनाते हैं? आइए, अभी ही आइए और इस क्रूसित मसीहा को अपना उद्धारकर्ता मानकर स्वीकार कीजिए। निर्बल का तो बल है, संकट में तू सहारा, शांति हमें देता, सब कुछ है तू हमारा। निर्बल का तो बल है, संकट में तू सहारा, शांति हमें देता, सब कुछ है तू हमारा। तेरे खून से हमको मिले मुक्ति, मसीहा महान। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। सच्चाई है तू ही, तू जिंदगी का रास्ता, तुझसा नहीं कोई। तू है हमारा बादशाह, बादशाह, बादशाह।
आज हम ये सुन रहे थे कैसे एक क्रांतिकारी, एक मुजरिम, एक खूनी को बाइज्जत बरी किया जाता है और उसकी जगह एक नेक निष्पाप आदमी को क्रूशित किया जाता है। और हम ये भी सुन रहे थे कि ये आदमी और कोई नहीं, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह थे। और हम ये भी सुने कि यह अन्याय परमेश्वर की ओर से कोई गलती नहीं थी, परंतु मानव जाति के पापों की क्षमा के लिए सर्वज्ञानी परमेश्वर का अति उत्तम योजना थी। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आकर क्रूस पर अपना जीवन देने का कारण हमारे पापों की क्षमा के लिए थी। वह क्रूस पर हमारे पापों के दंड को भुगत रहे थे, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई इस बात पर विश्वास करे, उनके पापों की क्षमा हो और वो अनंत जीवन के भागीदार बन जाए। जब हम परमेश्वर के पास पापों की क्षमा के लिए आते हैं, जब हम उनके ऊपर विश्वास रखते हैं, तब परमेश्वर हमें उनके सामने अधर्मी से धर्मी बनाते हैं। तब परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता पुनर्स्थापित होता है। यही खूबी है प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान का। तो आइए इस परमेश्वर के साथ, जो आपके पापों की क्षमा के लिए सब कुछ कर चुके हैं, आइए उन पर विश्वास करें। आइए उनके चरणों में उनको अपना जीवन का खुदा मानकर अनंत काल के जीवन का भागीदार बने। आज मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सब इस सुसमाचार पर अपना विश्वास कर सकें और इस संदेश को अपने जीवन में स्वीकार कर सकें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे पापों के दंड से मुक्त किया है। हम बाइबल में ये पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो पाप रहित थे, आपने उसे पाप बलि बनाए ताकि उसके द्वारा हम आपके सामने धार्मिक ठहराए जाएं। प्यारे परमेश्वर, हम आज ये संदेश सुनने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए विनती करते हैं, विशेषकर उन लोगों के लिए जो इस सुसमाचार को अपने जीवन में विश्वास नहीं कर पाए हैं, कि आप उनके हृदय में कार्य करें ताकि वे भी प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में खुदा मानकर अनंत जीवन के भागीदार बन सके। प्यारे पिता, हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि आप उनके जीवन के हर कठिनाई में, उनके जीवन के हर एक परिस्थितियों में आप उनकी सहायता करें, आप उनके जीवन को आशीषित करें, अनुग्रह करें। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि आप प्रभु यीशु मसीह या बाइबल से संबंधित बातों के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या अपने जीवन के किसी भी समस्या के लिए हमारी ओर से प्रार्थना समर्थन चाहते हैं या हमारे साथ और कोई सुझाव बांटना चाहते हैं, तो आज ही हमसे संपर्क करें। हमारा पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्री, 88 मैत्री नगर, कोल्लम 691002। हमारी ईमेल आईडी है satyamsatyamai@gmail.com। आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 9645236648। इस प्रकार के और भी संदेश सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सत्यम 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 या हमारे Facebook पेज सत्यम 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 पर जाएं। प्रभु आप सभी को आशीषित करे। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम